अब लगता है वसुधा की ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी तो बैक टू बैक वसुधा की जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी, वो सब सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। आखिर क्या कुछ खास चल रहा है हाई टीआरपी रेटेड सीरियल वसुधा में? चलिए आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि वसुधा में अब कहानी में बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आएगा। वसुधा, जिसके बिजनेस का कोई और छोर नहीं था, अब वो बिजनेस वसुधा को खुद स्टैंड करवाने वाला है। दिखाया जाएगा कि जो बिजनेस का बोर्ड देव और चंद्रिका ने हटाया था, अब दोनों अपने ही उसी हाथों से वो वापस लगाते हुए नजर आएंगे। आखिर क्या कुछ खास है ऑनगोइंग ट्रैक में, चलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दरअसल अब फाइनली ये बात जब क्लियर हो चुकी है कि चंदिका वसुधा के खिलाफ नहीं है बल्कि वसुधा के साथ है, तब से मानो देव, वसुधा, चंदिका सबके चेहरे पर स्माइल ही स्माइल है। सोर्सेस की माने तो अब दादी सा की वजह से घर में होने वाला है वसुधा का स्वागत। जी हाँ, वसुधा का वेलकम होगा। देव और दादी सा के साथ चंदिका भी खुले मन से वसुधा को अपना करके घर में स्वागत करके लाएगी। हालांकि अभी चंद्रिका ने वसुधा को एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वसुधा चंद्रिका के लिए उसकी बेटी से कम नहीं है। चंद्रिका जिस तरीके से देव की फिक्र करती है, देव का ख्याल रखती है, वो वसुधा को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ही ट्रीट करती है। इसीलिए अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वसुधा को वही मान सम्मान मिलेगा जिसकी वसुधा हकदार है, लेकिन एज अ बहू के रूप में नहीं, एज अ बेटी के रूप में। और तो और अब देव यहाँ देने वाला है हमारी वसु को गुड न्यूज। वो कहेगा कि तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी वसुधा, मासा खुद जो तुम्हारा बिजनेस में नुकसान हुआ है उसे भरपाई करने के लिए तैयार है। मासा खुद अपने हाथ से तुम्हारे बिजनेस को दोबारा जमाएंगी और तुम्हारी उड़ान भरने में मदद भी करेंगी। मैं ये बात सुनकर तो मानो वसुधा का दिल गादन गादन हो जाता है, जैसे भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दे दिए हो। अब शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी घर वाले मिलकर के वसुधा के घर में जो तोड़फोड़ हुई थी, उसके जो सेटअप में सारी चीजें 19-20 हुई थी, उन सबको अच्छे से करने के लिए सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जहां चंद्रिका और देव मिलकर के जो रजवाड़ा चटका है उसका बोर्ड लगाएंगे, तो एक नई शुरुआत की पहचान होगी, जहां पर वसुधा फिर से अपना स्टाफ बुलाएगी, फिर से अपना काम शुरू करेगी और इस बार सफलता की सीढ़ी तक पहुंच करके ही रहेगी। भाई ये सब देख करके दादी साहब भी बहुत खुश हैं, लेकिन दादी साहब ने अब यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जहां वो सबसे ये बात कहती नजर आ रही हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी जब तक ये चंद्रिका वसुधा को अपना नहीं लेती। तो अब दादी सा की जिद के चलते, दादी सा के ऑपरेशन के चलते वसुधा ने ही पहल कर दी है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जहां पूरा परिवार बैठ कर के खाना खा रहा होगा, तो यहाँ पर देवी हुकुम को खुद खाना परोसते हुए नजर आएगी वसुधा। लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंट अब यहाँ पर इस सीन में ये है कि वो देवी हुकुम नहीं बल्कि मासा कहेगी। वसुधा ने तो पहल कर दी है, लेकिन क्या चंद्रिका अब यहाँ पर वसुधा को अपनी बहुरानी के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि चंद्रिका बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है वसुधा को मासा कहते हुए। वसुधा को बिल्कुल भी न्यूट्रल रिस्पॉन्स देगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी, जिसे देखकर ऑब्जर्व करती हुई दादिसा नजर आएंगी। जिसके बाद दादिसा का फैसला ऑपरेशन को लेकर के क्या होगा, देखना होगा। काफी दिलचस्प। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट।